फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेलें हैं जहां पर बहुत कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाती हैं। उनमें कुछ जेलें ऐसी हैं जिनका नाम लेने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनमें एक जेल का नाम है सेल्यूलर जेल, जो अब काला पानी जेल के नाम से जानी जाती है। यह एक ऐसी जेल थी जिसका नाम भी खौफ और दहशत की अलामत था। दोस्तों, काला पानी जेल को अंग्रेजों ने बनाया था इंडिया पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले। अंग्रेज आज़ादी के मतवालों को उस जेल में ही सख्त से सख्त सजाएं देते थे। आज की वीडियो में हम काला पानी जेल के बारे में बताएंगे कि काला पानी जेल में हिंदुस्तानी लोगों के ऊपर कौन से जुल्म किए जाते थे। काला पानी जेल से शायद ही कोई वाकिफ ना हो। यह काला पानी जेल कहाँ थी, किसके लिए बनाई गई थी और कब बनाई गई थी, आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हैं KM फैक्ट्स टैक्स। ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टैक्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। काला पानी हमारी जमीन की सबसे खतरनाक जेल, जहां पर बिच्छू की साइज जितने मच्छर, खतरनाक जहरीले सांपों, अजीब व गरीब किस्म के जहरीले कीड़े मकोड़ों वाली जगह, जहां पर जिंदगी सिसक सिसक कर मौत की दुआएं मांगती थी। और यह खास तौर पर उन अफराद के लिए बनाई गई थी जिसको अंग्रेज सरकार निशान इबरत बनाना चाहती थी। एक ऐसी सजा जिसमें अंग्रेजों को सजाए मौत से तस्कीन नहीं होती थी और जिसको तड़पा तड़पा कर और सिसका सिसका कर मारना चाहते थे, उसको काला पानी जेल में रखा जाता था। यह जेल बे ऑफ बंगाल में मलेशिया से कुछ फासले पर छोटे छोटे आइलैंड्स पर बनाई गई थी, जिसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है, जो इस वक्त इंडिया में है। इन आइलैंड्स को अंग्रेजों ने एक ऐसी जेल में तब्दील कर दिया जहां से भागना नामुमकिन था। बहुत सारे लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो भागने में नाकाम रहे क्योंकि चारों तरफ से समंदर ही समंदर था और वो डूबकर मर गए। इस जेल का नाम काला पानी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके चारों तरफ समंदर ही समंदर था। सैकड़ों किलोमीटर तक यहाँ पर जमीन का नाम वो निशान नहीं था, इसलिए उसको काला पानी कहा जाने लगा। इस जेल को बनाने का आइडिया अंग्रेजों को 1857 की पहली जंग आज़ादी के बाद आ गया था। उसके बाद 1896 में इस जेल को बनाना स्टार्ट किया गया। उस वक्त यह जज़ायर काले पानी की कीचड़ और दलदल से भरे हुए थे। किंग साइज मच्छरों, बड़े बड़े बिच्छुओं, खतरनाक जहरीले सांपों और अजीब व गरीब जहरीले कीड़े मकोड़ों का ठिकाना था और 1906 में इस जेल को मुकम्मल कर लिया गया था। इस जेल को स्टारफिश नुमा शेप में बनाया गया था। इसके बीच में एक टावर भी बनाया गया था। उस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इस जेल को 3 मंजिल तक बनाया गया था और उसके अंदर 696 सेल बनाए गए थे, ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले कैदियों को अलग अलग रखा जा सके कि वो साथ मिलकर कोई अनहोनी चीज ना कर बैठे, अकेलाई में ही जीते जीते अपने अंदर से ही टूट जाएं और आगे कोई भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ उठ ना खड़ा हो सके। हर सेल का साइज बहुत छोटा था, जहां पर सोना बहुत मुश्किल था। उनके लिए टॉयलेट अलग से नहीं था, वहीं पर ही खाना खाते थे और टॉयलेट करते थे। उनके पास सिर्फ 2 ही बर्तन थे, एक खाने के लिए और दूसरा अपने टॉयलेट की सफाई करने के लिए। इस जेल की खौफनाक होने का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि इस जेल में कैदी सख्त से सख्त जिस्मानी मशक्कत से नहीं मरते तो मलेरिया से जरूर मर जाते थे। वहां पर मलेरिया की बीमारी आम थी और उसका इलाज उस वक्त ना होने के बराबर था। 1947 की आज़ादी के बाद वहां से भागने वाले कैदियों की ज़बानी वहां पर इतना जुल्म किया जाता था जो एक इंसान के लिए सहना बहुत मुश्किल था। उनसे जबरी मेहनत करवाई जाती थी, उनको सख्त से सख्त अज़ियतें दी जाती थी, जिसमें चक्की पीसना, तेल निकालना, पत्थर तोड़ना, लकड़ी तोड़ना, एक एक हफ्ते तक हथकड़ियां बांध कर खड़ा कर दिया जाता था। उनको बहुत सालों तक तना रख दिया जाता था, एक एक हफ्ते तक भूखा रखा जाता था। यहाँ पर इतनी मशक्कत करवाई जाती थी कि सांस लेना भी दुश्वार था, यहाँ तक कि जबान सूख जाती थी। मेहनत कर कर के दिमाग सुन्न हो जाते थे और हाथों में छाले पड़ जाते थे। वहाँ की ग़िज़ा बहुत गलीज होती थी।
वहाँ पर उनको जो पानी दिया जाता था उसमें कीड़े पड़े रहते थे। ये ऐसे जुल्म थे जिसमें कैदी को दिमागी और जिस्मानी तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। यहाँ पर घास का सालन खाना पड़ता था, नमक बिल्कुल ही नहीं डाला जाता था। कैदियों के सोने के लिए कोई भी कंबल या रजाई वगैरह नहीं थी। हमेशा कैदी जमीन पर ही सोते थे। जब भी कोई कैदी किसी चीज की मांग करता था तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस काला पानी जेल को सिर्फ हिंदुस्तानी कैदियों के लिए नहीं बनाया गया था, यहाँ पर दूसरे मुल्कों के कैदियों को भी रखा जाता था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापानियों ने इस जेल के ऊपर कब्जा कर लिया था और यहाँ पर रहने वाले अंग्रेजों को भी इस जेल में बंदी बना लिया गया था। उस स्टारफिश जैसी शेप वाली जेल में से 2 शाखों को जापानियों ने उस वक्त तबाह कर दिया था। फिर जैसे ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई तो अंग्रेजों ने फिर से उसके ऊपर कब्जा कर लिया था और आखिरकार अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना पड़ा, तो वहां से कब्जा भी खत्म हो गया। उस काला पानी जेल को 1945 को मुनहदम करने के अहकाम दिए गए तो आज़ादी के मतवालों ने कहा कि नहीं, जुल्म की यह अलामत नहीं गिराई जा सकती। यह तो आने वाले नस्लों को खबर देगी कि जुल्म और सितम की किस तारीकी को गुजार कर हम यहाँ आए हैं। 1947 में आज़ादी के बाद इस जेल को हमेशा के लिए बंद किया गया था। अब इस जेल की इमारत को यादगार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और अब इस आइलैंड पर इंडिया का कंट्रोल है। अंग्रेजों की आज़ादी के बाद उसकी 2 शाखों को गिरा दिया गया था और बाकी बची शाखों पर 1963 में इंडिया की तरफ से एक 500 बिस्तरों का अस्पताल कायम किया गया है और म्यूजियम भी कायम किया गया है, जहां पर उन सारे हथियारों को रखा गया है जिससे उन आज़ादी के मुजाहिदों पर जुल्म किया जाता था। अब भी उस जेल में जाके देखा जा सकता है। काला पानी जेल पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हुए हैं। काला पानी जेल की सजा काटने वाले कैदियों में सोहेम सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलाना अब्दुल करीम सादिकपुरी, मौलाना फजल हक खैराबादी, बिट्टू किशोर दत्त, व्यानक दामोदर सावरकर, बाबू राव सावरकर, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, विमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी इस काला पानी जेल की सजा के बारे में जानते थे? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।